Good afternoon, everyone. Thank you for joining us today. My name is Zhao Bei. I'm the Asia Pacific editor at the Legal 500. In today's Meet the Editor India City Focus webinar, we'll be going through the research process in details and to provide you tips on how to prepare your submissions ahead of the next edition. I hope through today's session, you'll be able to understand how to best take part in the Legal 500 research. During today's session, you'll be hearing from myself, my colleague Chris Cook, who is the head of Asia Pacific, and Ambika Kapil, India researcher, who will be going through the research steps with you in Hindi. Thank you, Bei, and thank you for all joining us today for the India Meet the Editor City Focus session. My name is Chris Cook, and I head up the Legal 500 Asia Pacific team here in the UK. India is a hugely important market for the Legal 500, attracting 400,000 users to our website in the last 12 months. Building on our success of covering India, we have introduced the City Focus Research this year, covering 13 key cities across India. This is only the start of our expanded coverage into India, and it is with great excitement that I say, watch this space. I'm pleased to now pass on to Ambika, who will begin our presentation in Hindi. थैंक यू क्रिस फॉर पासिंग ऑन मी। नमस्कार, आज हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपसे हमारे लीगल 500 एशिया पैसिफिक की एडिटर बे और लीगल 500 एशिया पैसिफिक के बिजनेस डेवलपमेंट टीम के हेड क्रिस ने बात की, और जैसा कि क्रिस ने बताया कि इंडिया हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट मार्केट है। इंडिया के मार्केट में जैसे हमारी लीगल 500 की टीम की तरक्की होती जा रही है, हम चाहते हैं कि हम भारत के 13 शहरों में रिसर्च पहली बार करें। और अब मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम अंबिका है और मैं लीगल 500 की एडिटोरियल टीम की रिसर्चर हूं। और जो रिसर्चर्स की टीम इंडिया के लीगल मार्केट पे रिसर्च करने वाली है, मैं उसका एक हिस्सा हूं। लीगल 500 पिछले लगभग 30 सालों से पूरे विश्व में लीडिंग लॉ फर्म्स और इंडिविजुअल लॉयर्स को रैंक करती आ रही है, और इस साल भारत के 13 शहरों में रीजनल रैंकिंग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम भारत के बड़े बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई की लीडिंग फर्म्स और लॉयर्स को रैंक करते आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमने कुछ और शहरों की लीडिंग फर्म्स को भी रैंक किया है। इसीलिए हम अब भारत के अन्य शहरों की लीडिंग फर्म्स तक पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए रीजनल बेस्ड रैंकिंग शुरू कर रहे हैं। हमने सबमिशन सबमिट करने की डेडलाइन 10 जून से बढ़ाकर 8 जुलाई कर दी है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको दोबारा से इस एनुअल रिसर्च में आप कैसे अपने बेस्ट वे में हिस्सा ले सकते हैं, इसकी जानकारी दें। अब मैं आपके साथ अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रही हूं। मीट द एडिटर इंडिया सिटी फोकस रिसर्च। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लीगल 500 करती क्या है और लीगल 500 बेसिकली है क्या। लीगल 500 दुनिया भर की लॉ फर्म्स की काबिलियत को अपने रिसर्च प्रोग्राम से एनालाइज करती है, और हर साल अपडेट करती है ताकि वो ग्लोबल लीगल मार्केट का सबसे ज्यादा अप टू डेट विजन ला सके। रैंकिंग एक सीरीज ऑफ क्राइटेरिया पर आधारित होता है, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो हम उन प्रैक्टिस एरिया की टीम्स को हाईलाइट करते हैं जो कॉर्पोरेट काउंसिल को सबसे अत्याधुनिक और नवीन सलाह प्रदान करती है। हमारी रिसर्च दुनिया में लगभग 3 लाख से ज्यादा ग्राहकों की प्रतिक्रिया, लॉ फर्म्स की सबमिशन, लीडिंग प्राइवेट प्रैक्टिस लॉयर्स के साथ किए गए इंटरव्यू और कानूनी बाजार से के बेजोड़ अनुभव वाली रिसर्चर्स की टीम पर आधारित होती है। लॉ फर्म्स की रैंकिंग के साथ साथ लीगल 500 और भी कई तरह के प्रोडक्ट तैयार करती है, जिसमें इन हाउस काउंसिल और लॉ फर्म्स को पूरे साल के दौरान शामिल किया जाता है, जैसे कि जीसी पावर लिस्ट, जो कि एक सीरीज ऑफ पब्लिकेशन है जो कि इवेंट्स और अपने कॉन्टेक्ट्स को बढ़ाने का मौका देती है, जहां आज की बिजनेस की दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावशाली इन हाउस लॉयर्स और लीगल टीम्स को प्रकाशित किया जाता है। इंडिया में हम ये रिसर्च 2016 से करते आ रहे हैं और सबसे रिसेंट हमने जीसी पावर लिस्ट इंडिया टीम 2019 किया है, और मुझे ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि हम दोबारा से इस साल के अंत के आसपास फिर से इसका 5th एडिशन लेकर आ रहे हैं। लीगल 500 साल में 300 से ज्यादा इन पर्सन और आधुनिक कार्यक्रम आयोजित करती है, जैसे कि कॉन्फ्रेंसेस, अवार्ड्स, कैंपेन रिसेप्शंस एंड वेबिनार्स।
और हम भारत में लगभग 15 ऐसे कार्यक्रम जैसे कि जीसी समिट, डिस्प्यूट समिट और जीसी पावर लिस्ट आयोजित कर चुके हैं। लीगल 500 की कंट्री कंपैरेटिव गाइड दुनिया के लीडिंग लॉयर्स के साथ मिलकर तैयार की जाती है, जिसमें Q&A की फॉर्म में इन हाउस कम्युनिटी को उनकी की जुरिस्डिक्शन के किसी भी स्पेसिफिक प्रैक्टिस में लॉ और रेगुलेशन से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू दिया जाता है। लीगल 500 की अपनी कुछ पब्लिकेशंस भी हैं, जैसे कि इन हाउस लॉयर, जीसी मैगजीन, 500 और लीगल बिजनेस। और हम भारत को महत्वपूर्ण मार्केट के रूप में देखते हैं और अगले आने वाले 12 महीनों में हम भारत में अपना कारोबार और बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि बहुत सारी लॉ फर्म्स के साथ मिलकर इन शहरों में बेस्ट लॉ फर्म्स को हमारी इस नई लॉन्च हुई इंडिया गाइड में रैंक करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप हमारी लीगल 500 की रैंकिंग में हिस्सा ले सकते हैं, कैसे आप लॉगिन आईडी डिटेल ले सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हमारी लाइव साइट पर वो बताऊंगी। सबसे पहले आपको हमारी लीगल 500 की साइट पर जाना है, जिसका लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा। इस पर जाकर आप अबाउट में जाएंगे और आपको सेकेंड लास्ट ऑप्शन जो कि है सबमिशन इंफॉर्मेशन, आप उसको खोलेंगे। वहां पर जाकर आपको पहले ही नंबर पर एशिया पैसिफिक सबमिशन मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एशिया पैसिफिक सबमिशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, चाहे वो डेडलाइन से रिलेटेड हो, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि डेडलाइन 10 जून से बढ़ाकर 8 जुलाई कर दी गई है। उसके अलावा उसके बाद आप अपनी लॉगिन कैसे करेंगे, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए आप FAQ पेज पर जाएंगे। वहां पर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें लिखा है कि कैसे आप अपनी लॉगिन डिटेल्स लें, जिससे कि आप हमारे साथ अपनी सबमिशन सबमिट कर सकें। उसके लिए आप यहाँ प्लस वाला दिया गया साइन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसको आपको फिल करना है, जिसमें आपको अपनी फर्म का नाम या कंपनी का नाम, अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी और फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देनी है और उसके बाद उसको सबमिट करना है। जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे उसके बाद हमारी FAQ टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको आपकी लॉगिन आईडी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके बाद हम वापस उसी पेज पर जाएंगे, एशिया पैसिफिक सबमिशन के पेज पर। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी भी दी गई है submission.legal500.com। अगर आपके पास कोई भी इशू आता है आपकी लॉगिन करने में या अगर और कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर अपनी कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको सबमिशन टेम्पलेट भी मिल जाएगा, जो हमारा अपडेटेड टेम्पलेट है। इसके अंदर आपको जो भी सबमिशन आप देंगे, ये ध्यान रखें कि आप उसमें अपने की लॉयर्स, अपने सारे मैटर हाइलाइट्स, अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इसी टेम्पलेट के अंदर देंगे। और यहाँ पर आपको क्लाइंट रेफरी फॉर्म भी मिल जाएगा, जहां पे आप अपने क्लाइंट्स की डिटेल देंगे जिनको आप किसी भी प्रकार की कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ध्यान रखें कि आप उन्हीं रेफरीज का नाम दें जो हमें आपके लिए अच्छी प्रतिक्रिया दे सके, जो बता सकें कि आपने उनके लिए कैसा काम किया है। यहाँ पर आपको और भी जानकारी मिल जाएगी, आपको प्रैक्टिस एरियाज की डेफिनेशंस मिल जाएंगी और उसके साथ में अगर आप देखना चाहते हैं कि इंडिया में क्या नया लॉन्च हो रहा है प्रैक्टिस एरिया को लेकर और कैसी कैसी चीजें हम कौन कौन से एरियाज को हम कवर करते हैं, तो वो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद आप ये ध्यान रखें कि जब आप डिसाइड कर लें कि आप कौन से प्रैक्टिस एरिया के लिए सबमिशन देना चाहते हैं, आप उस सबमिशन का रेफरी और सबमिशन टेम्पलेट दोनों तैयार कर लें। उसके बाद हमारी सबमिशन साइट पर लॉगिन कर अपनी सबमिशन और रेफरी स्प्रेडशीट को अपलोड करें। उसके बाद आपकी सबमिशन हमारे रिसर्चर द्वारा रिव्यू की जाएगी और चयनित फर्मों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। रेफरीज को ईमेल द्वारा संपर्क किया जाएगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप उनकी सही ईमेल आईडी हमें दे रहे हैं। उसके साथ में रिसर्च अगस्त तक समाप्त कर दी जाएगी। इसके अंदर आपसे इंटरव्यू, आपकी सबमिशन, हमारी रैंकिंग्स, आपके रेफरीज से कांटेक्ट करना और उनका फीडबैक लेना, सारी चीजें अगस्त तक कर दी जाएंगी। और एशिया पैसिफिक गाइड जनवरी 2023 में प्रकाशित की जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी
कि जब आप एशिया पैसिफिक गाइड जनवरी में देखेंगे तो ध्यान रखें कि हर साल हम जनवरी में ही एशिया पैसिफिक गाइड लॉन्च करते हैं और हर साल रिसर्च भी जुलाई में शुरू होता है और सबमिशन जून में ही भरी जाती है। तो अगर आपने अभी नहीं भरी है या आप आगे भरने वाले हैं तो आप अपने कैलेंडर में या कहीं पे भी ये चीज नोट कर सकते हैं कि आपने जून में सबमिशन के लिए तैयारी शुरू कर देनी है। यहाँ पर जो मैंने आपको लाइव साइट पर पेज दिखाया था उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये वही पेज की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको सारी तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर हमारे पास कुछ शहरों के नाम हैं और कुछ प्रैक्टिस एरिया हैं जिनके लिए आप सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर। इन एरियाज में अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो कुछ हमने आपको प्रैक्टिस एरिया मेंशन किए हैं, जैसे बैंकिंग, कमर्शियल, कॉर्पोरेट, एनएमएनए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वैसे ही नीचे सबके लिए दिए हैं। आप उन एरियाज के लिए सबमिट कर सकते हैं और बाकी दिए गए शहरों के लिए, जैसे कि हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, इन शहरों के लिए आप लीडिंग फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लीडिंग फॉर्म्स के लिए कैसे अप्लाई करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। राष्ट्रीय रैंकिंग और क्षेत्रीय रैंकिंग में अंतर क्या है? क्या मैं राष्ट्रीय रैंकिंग और सिटी फोकस सेक्शन दोनों के लिए सबमिट कर सकता हूं? और क्या मेरी फॉर्म को क्षेत्रीय रैंकिंग और राष्ट्रीय रैंकिंग दोनों में रैंकिंग दी जा सकती है? जी हाँ, आप दोनों एरियाज के लिए सबमिशन दे सकते हैं। हम नेशनल रैंकिंग बहुत टाइम से करते आ रहे हैं और इस साल पहली बार हम सिटी फोकस सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। राष्ट्रीय रैंकिंग में हमारे पास जो फॉर्म्स अभी रैंक्ड हैं वो ज्यादातर दिल्ली और मुंबई बेस्ड हैं, लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी फॉर्म चंडीगढ़ में है और वो नेशनल रैंकिंग के लिए अप्लाई करना चाहती है, तो हम मेरिट बेस पे ये डिसाइड करते हैं कि क्या उस फॉर्म को हम रैंकिंग देंगे और क्या उस फॉर्म का मार्केट में प्लेस है और वो कैसा काम लोगों को दे रही है। तो हम इसका इन सब चीजों पर ध्यान देते हुए उसको राष्ट्रीय रैंकिंग देते हैं। और मान लीजिए अगर आप अभी राष्ट्रीय रैंकिंग में नहीं हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि क्या आपके कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर राष्ट्रीय रैंकिंग वाले सेक्शन में हैं। अगर वो वहां पर हैं और आपको लगता है कि आप राष्ट्रीय रैंकिंग में रैंक हो सकते हैं, तो आप वहां पर सबमिशन जरूर दें। और लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उन फॉर्म्स को नहीं जानते हैं, उनके कामों को नहीं जानते हैं, तो उस केस में आपके लिए रीजनल रैंकिंग बेस्ट डिसीजन होगा आने के लिए पहली बार हमारे साथ। नेशनल सिटी ऑफ नोट एक सेक्शन है जो कि हमारी रीजनल रैंकिंग के पेज पर होगा, जहां पर उन फर्म्स का नाम होगा जो कि ऑलरेडी नेशनल रैंकिंग्स में है, लेकिन उसमें उनका कोई एडिटोरियल या उनकी कोई रैंकिंग नहीं होगी। उसमें सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन, उनका एक नाम होगा कि इनका ऑफिस इस सिटी में भी है। उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये ध्यान रखें कि उसके लिए आपको कोई अलग से सबमिशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो आप रिसर्चर्स को बताना चाहते हैं या कोई चीज आप अपडेट करना चाहते हैं, तो आप रिसर्चर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको वो जानकारी दे सकते हैं। और आपको ये मैं बता दूं कि आपको रैंकिंग सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, या तो आप क्षेत्रीय रैंकिंग में आ सकते हैं या फिर आप राष्ट्रीय रैंकिंग में आ सकते हैं। आप दोनों जगह रैंक नहीं हो सकते। हमारी रिसर्चर्स की टीम ये डिसाइड करेगी कि आपकी फर्म जो है वो कौन से एरिया में बेस्ट रैंकिंग के लिए है। जैसे कि अगर आपकी फर्म क्षेत्रीय रैंकिंग में बेस्ट वे में इंप्लीमेंट होती है, तो फिर वो क्षेत्रीय रैंकिंग में ही रैंक होगी। यदि हमारे कई शहरों में कार्यालय हैं जिन्हें आप शहर फोकस रिसर्च में शामिल कर रहे हैं, तो क्या मेरी फर्म एक से अधिक शहरों के लिए सबमिट कर सकती है? जी हाँ, अगर आपके अलग अलग शहरों में ऑफिस है, मान लीजिए आपका ऑफिस दिल्ली और चंडीगढ़ में है, तो आप दोनों शहरों के लिए अलग अलग सबमिशन देंगे और अलग अलग रेफरी फीडबैक फॉर्म भरेंगे, रेफरी स्प्रेडशीट भरेंगे। आप दोनों के लिए एक फॉर्म या एक स्प्रेडशीट नहीं भर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि अगर आप क्लाइंट स्प्रेडशीट भर रहे हैं और उसमें कोई क्लाइंट है जो कि आपके सेम है दोनों जगह, तो आप उनके नाम सेम लिख सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म दोनों के लिए अलग अलग ही भरना पड़ेगा। क्या आप प्रैक्टिस एरियाज की परिभाषाएं बता सकते हैं ताकि हम जान सकें कि हर प्रैक्टिस एरिया में किस प्रकार के काम पर विचार हो सकता है?
इसके लिए मैंने यहाँ पर लोअर फॉर्म्स प्रैक्टिस एरिया डेफिनेशन का लिंक दिया हुआ है, और जैसे कि मैंने आपको एशिया पैसिफिक सबमिशन वाले लिंक में बताया था कि वहां पर ये दिया गया है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फॉर्म कौन से एरिया में अच्छा काम कर रही है और कहाँ पे आप अपनी सबमिशन दे सकते हैं। लीडिंग फॉर्मों के सेक्शन में कौन कौन से प्रैक्टिस एरिया शामिल हैं? लीडिंग फॉर्म्स के सेक्शन में हमारे एरियाज हैं जैसे कि एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट, टैक्स, बैंकिंग, फाइनेंस। हम बेसिकली इन एरियाज पर ध्यान देते हैं कि आपकी फॉर्म इन एरियाज में कितना फोकस्ड है और कितना काम कर रही है। इसके साथ साथ हाँ, आप ये कोशिश करें कि आपके जो भी आप केसेस हमारे सबमिशन में डाल रहे हैं, वो ये हाईलाइट करें कलेक्टिवली कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। तो आप इसका ध्यान जरूर रखें। मुझे कौन से प्रैक्टिस एरिया या एरियाज के लिए सबमिट करना चाहिए? अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी प्रैक्टिस एरिया के लिए सबमिशन देनी है, उस केस में आप ये डिसीजन ले सकते हैं। अपने प्रैक्टिस एरिया को पहले डेफिनेशन को चेक कीजिए, उसमें देखिए कि किस तरह के केस फॉल करते हैं। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस एरिया के लिए आप हमें सबमिशन देंगे। मान लीजिए अगर आपकी बुटीक लॉ फर्म है और आप एक तरह का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस केस में हम देखेंगे कि उस प्रैक्टिस एरिया में आप किस तरह की वैरायटी लेकर आ रहे हैं केसेस की। तो हम उसके बेसिस पे एक्सेस करेंगे कि आपको क्या रैंकिंग दी जाए, अनटिल अनलेस आप एक लीडिंग फर्म है मार्केट में। क्या मैं एक ही मामले को विभिन्न प्रैक्टिस एरिया की सबमिशन में रख सकता हूं? उदाहरण कंस्ट्रक्शन या डिस्प्यूट। जी हाँ, आप एक ही मामले को अलग अलग एरियाज के लिए सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि जब हम उसको असेस करते हैं तब हम एक्सपर्टीज और स्ट्रेंथ चेक करते हैं, और हमारे हर एक एरिया के लिए अलग क्राइटेरिया है उसको असेस करने का, और हम उसको फॉलो करते हुए ही उसको असेस करते हैं। तो आप एक ही मामले को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको उस एरिया के मामले से ही उसको हम चेक करेंगे कि क्या वो उसमें सही से फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंडिविजुअल रिकमेंडेशन, मैं ये कैसे चुन सकता हूं कि सबमिशन में लीडिंग इंडिविजुअल्स और अदर की लॉयर्स के सेक्शन में कौन से वकीलों को रेकमेंड किया जाए? इसके लिए आप उन लॉयर्स को रेकमेंड कीजिए जो कि मार्केट में बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, जो कि बहुत हाई प्रोफाइल केसेस या बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस या बहुत ही अच्छे केसेस कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लीगल 500 ये कैसे चयन करता है कि कौन से वकील रेकमेंड करने लायक हैं? हम बहुत सी चीजों को ध्यान रखते हैं जब हम किसी भी लॉयर को लीडिंग इंडिविजुअल या अदर की लॉयर्स में रैंक करते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि वह काम कैसा कर रहे हैं, वो कैसे केसेस डील कर रहे हैं। इसके साथ उनका पीयर फीडबैक भी हम लेते हैं कि उनका मार्केट में कैसा उनका रिव्यू है, और साथ में जो आप क्लाइंट फीडबैक के लिए आप हमें क्लाइंट्स की डिटेल देते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप वैसे क्लाइंट्स का भी नाम दें जो इन पर्टिकुलर लीडिंग इंडिविजुअल्स या अदर की लॉयर्स के बारे में हमें बता सकें कि उनके काम के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो उन सबको कलेक्टिवली हम एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम किसी को रैंक करते हैं। इंडिविजुअल रिकमेंडेशन सेक्शन में हमें कितने वकीलों को शामिल करना चाहिए? इसके लिए आप ध्यान रखें कि जब आप लीडिंग इंडिविजुअल सेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 3 से अधिक लॉयर्स का नाम ना दें, और जब आप अदर की इंडिविजुअल्स का नाम दे रहे हैं तो वहां पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 ही नाम दे, इससे ज्यादा ना दे। और मान लीजिए अगर आप दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों शहरों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप दोनों में अलग अलग नाम दे सकते हैं, जिसमें आप 3 नाम लीडिंग इंडिविजुअल दिल्ली के लिए और अदर की लॉयर्स में 3 और 5, और वैसे ही चंडीगढ़ के लिए 3 लीडिंग इंडिविजुअल्स और 3 या 5 की लॉयर्स के नाम दे सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अच्छी सबमिशन कैसे करें। आप अपनी प्रशंसा करें, आप बताएं कि आप कैसे दूसरी फर्म से अलग हैं, आप कैसे इंडस्ट्री फोकस्ड हैं, और अपनी विशेषताएं हमें बताएं कि आपकी विशेषताएं क्या हैं जो आपको दूसरों से अलग करती हैं। अपना स्थान दर्शाने के लिए तथ्यों पर ध्यान दें। आप बताएं कि आपका पिछले कुछ समय से आपने कितनी आय वृद्धि की है, आपके कितने नए ग्राहक आए हैं, आप किसी पैनल में इंक्लूड हैं, आप उसकी इंफॉर्मेशन दें।
इनोवेशन पे भी आप बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आजकल इनोवेशन बहुत मैटर कर रहा है। तो आप ये जरूर बताएं कि आप क्या क्या इनोवेशंस कर रहे हैं। मेटा हाइलाइट्स का ध्यान से उपयोग करें। जब आप कोई भी मेटा हाइलाइट हमें दे रहे हैं तो उसमें इधर उधर की बातें ना डालें, और ध्यान रखें कि आप हमें सटीक इंफॉर्मेशन दें। जो भी आप मेटा हाइलाइट बता रहे हैं, केस की डिटेल दे रहे हैं, उसके बारे में सब कुछ सही से हमें बताएं। प्रैक्टिस एरिया के लिए महत्वपूर्ण विकास योजनाओं के बारे में बात करें। अगर मान लीजिए आपकी फर्म आने वाले 2 या 5 साल में कुछ नई डेवलपमेंट्स कर रही है या करने जा रही है, उसके बारे में हमें जानकारी जरूर दें कि आप अगले 2 या 5 साल में क्या-क्या विकास करने जा रहे हैं। समय का ध्यान रखें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरव्यू के लिए हमारी रिसर्चर्स की टीम आपको कांटेक्ट करेगी। अगर मान लीजिए आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो आपको पहले ही रिसर्च शुरू होने के टाइम, यानी कि जुलाई के टाइम, आपको रिसर्चर्स से कांटेक्ट करना है। उसके लिए आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा रिसर्चर आपका एरिया कवर कर रहा है, और आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और उससे अनुरोध कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू भी लिया जाए। लेकिन आपको इस चीज से निश्चिंत हो जाना है, और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इंटरव्यू ना होने की वजह से आपकी रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने पार्टनर्स को इंटरव्यू के लिए तैयार करें। आप ये सुनिश्चित करें कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ इंटरव्यू कर रहा है, आपकी टीम का कोई भी लॉयर, उसके पास ना केवल अपनी प्रैक्टिस की, लेकिन आपके लॉ फर्म की और आपकी मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसको सारी डिटेल पता होनी चाहिए, और वो हमें मार्केट में क्या चल रहा है, आसपास की लॉ फर्म्स जो हैं उनके बारे में, और भी जो व्यक्ति हैं जो इस मार्केट में काम कर रहे हैं, उनके बारे में वो हमें सटीक इंफॉर्मेशन और सही प्रतिक्रिया दे सकें। हमें कोई भी मार्केटिंग पफ नहीं चाहिए। समय पे और सही फॉर्मेट में अपनी सबमिशन और रेफरी फीडबैक स्प्रेडशीट को सबमिट करें। इसका ध्यान रखें कि आपको जो समय दिया गया है उससे पहले पहले अपनी सबमिशन और रेफरी स्प्रेडशीट को आप जमा कराएं। साधारण सी बात को बड़े बड़े शब्दों में बताने की कोशिश ना करें। कोशिश करें आप जितना ज्यादा हो सके साधारण भाषा में ही अपनी बातों को रखने की कोशिश करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि रैंकिंग में रैंकिंग जब हम किसी की करते हैं तो हम क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उनका नया काम, यानी कि आपके पिछले 12 महीने का काम, कि आपने पिछले 12 महीने में क्या क्या काम किया है, कैसा कैसा काम किया है, हम वह देखते हैं। उसके साथ में आप अपने प्रैक्टिस ओवरव्यू वाले सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपने पिछले 2 से 5 साल में क्या क्या काम किया है, कैसे कैसे केसेस हैंडल किए हैं। तो आप उसकी जानकारी उस सेक्शन में प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि हम आपकी हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री रिकॉर्ड जो है वो चेक कर सकें और देख सकें कि आपका काम कैसा है। उसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं जिन पर हम ध्यान देते हैं, जैसे कि अभ्यास क्षेत्र में आपकी कवरेज कैसी है। उसके साथ में हम देखते हैं कि उद्योग क्षेत्र में आपकी कवरेज कैसी है। उसके साथ में हम देखते हैं आपकी टीम, कि आपकी टीम कितनी अनुभवी है, आपकी टीम कैसा काम कर रही है। इसके साथ में मान लीजिए अगर कोई आपकी कॉम्पिटिटर टीम का कोई मेंबर है जिसने आपकी टीम को ज्वाइन किया है, और उसके आने से आपकी टीम में बहुत डेवलपमेंट हुई है, या वो कोई नई चीज आपकी टीम के लिए लेकर आया है, तो उसके बारे में अगर आप हमें बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, और हम उसको भी कंसिडर करते हैं। उसके साथ में आपके ग्राहकों की प्रतिक्रिया, आपके ग्राहक हमें आपके बारे में क्या बता रहे हैं, हम उस पर भी ध्यान देते हैं। उस केस में आप ये ध्यान रखें कि आप उन्हीं ग्राहकों के बारे में बताएं जिनके लिए आपने पिछले 3 साल में काम किया है। सहायक सेवाएं और नवाचार, कुछ ऐसी चीजें जो आपने नई की है, जो कि दूसरी फर्म्स नहीं कर रही हैं। कुछ ऐसी चीज जो आप दे रहे हैं, कुछ सेवाएं आप दे रहे हैं मार्केट में, तो आप उनके बारे में भी जरूर बताएं। आपकी फर्म की सबमिशन को हम दूसरे फर्म्स की सबमिशन की से तुलना करेंगे, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको कहां पर रैंकिंग दी जाए। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कि सामान्य गलतियां कर देती हैं फर्म्स जब सबमिशन देती हैं, या कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी है जब आप सबमिशन दे रहे हैं। जब पहले हम बात करेंगे सबमिशन की।
सबमिशन, ये आप सुनिश्चित करें कि आपकी सबमिशन टेम्पलेट में शामिल सभी क्षेत्रों के लिए उपयोगी रहेगी। यानी कि जो आपको सबमिशन टेम्पलेट दिया है, आप चाहे किसी भी क्षेत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो उसके ऊपर लागू होती है। आपका सबमिशन ना करना, देर से सबमिशन करना या सबमिट करते समय उचित माध्यमों का यूज ना करना, अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपकी रैंकिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है। गलत सबमिशन या रेफरी स्प्रेडशीट टेम्पलेट का उपयोग करना, ये ध्यान रखें कि आप जो सही टेम्पलेट आपको दिया गया है आप उसी का ही उपयोग करें। और ये मैं आपको आपके ध्यान में ये बात लाना चाहती हूँ कि हम हर साल अपने सबमिशन और रेफरी स्प्रेडशीट टेम्पलेट को अपडेट करते हैं, तो आप अपडेटेड ही यूज करें, पुराना यूज ना करें। इसके साथ एक और चीज का ध्यान रखें कि मान लीजिए कोई सेक्शन हमारी सबमिशन में दिया हुआ है, सबमिशन टेम्पलेट में, और आप उसको फिल नहीं करना चाहते या आपके पास उसमें फिल करने के लिए किसी का नाम नहीं है, तो उनको खाली ही रखें, उनको हटाएं ना, या उनमें कोई भी चेंजेस ना करें, उनमें लिखे हुए शब्दों से कोई खिलवाड़ ना करें। इस चीज का ध्यान जरूर रखें, किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना करें। अगर आपको कोई और पुरस्कार मिले हैं या कोई भी और जानकारी है, उस पर ज्यादा ध्यान ना दें। आप ज्यादा ध्यान दें अपने काम पर और हमें बताएं कि आप कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी के बेसिस पर आपकी रैंकिंग डिसाइड करते हैं। जो फॉर्म हमारे साथ पहली बार सबमिट कर रही है, जो पहले हमारे साथ रैंक नहीं है, वो ये ध्यान रखें कि जब वो सबमिशन दे रहे हैं तो हमें जो भी दस्तावेज हैं वो छोटे छोटे ना भेजें, हमें फुल डिटेल में अपने विवरण दें अपने काम का, ताकि हम देख सकें कि आप कैसा काम कर रहे हैं। अब बात आती है मैटर हाइलाइट्स की, यानी कि प्रमुख कार्य। अब आपको देखना है कि उनमें आपको क्या चीजें हैं जो डालनी है, क्या चीजें हैं जो नहीं डालनी है। बहुत कम और बहुत अधिक सामग्री हाइलाइट शामिल ना करें। आप उतनी ही करें जो हमें ये बता सके कि आप किस तरह का और कितना काम कर रहे हैं। आप हमें बहुत ज्यादा काम भी ना दें और बहुत कम भी ना दें। आप हमें वही चीजें बताएं जो हमें ये बता सकें कि आप उस प्रैक्टिस एरिया में कितने तरह का काम कर रहे हैं, आपकी वैरायटी हमें दिखे। आप वही काम दिखाएं। आप ये कोशिश करें कि आप वही काम, वही केस या वही मामला डालें जो कि उस एरिया से रिलेटेड है। कोई भी ऐसा काम जो मान लीजिए उस एरिया से रिलेटेड नहीं है, आप वो केस ना डालें, क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता। और ये ध्यान रखें कि आप 3 प्रकाशन योग्य कार्य जरूर डालें, क्योंकि जब हम रैंकिंग करते हैं और उसके बाद हम एडिटोरियल लिखते हैं, तो उसमें हमारे पास 3 मैटर हाइलाइट्स का एक सेक्शन होता है, जहां पर हम आपके 3 मैटर्स को हाईलाइट करते हैं। उसके लिए आप जो भी मैटर हैं जो कि गोपनीय नहीं है, आप उसके बारे में बताएंगे वहां पर, और उसके बारे में सटीक और संक्षेप में उसकी जानकारी देंगे और बताएंगे कि एक आदर्श एक वाक्य में उसकी इंफॉर्मेशन देंगे, ताकि हम उसको आपकी रैंकिंग जब हम करें तो एडिटोरियल के साथ उसको भी वहां पर डाल सकें। और ये भी ध्यान रखें कि जो भी कार्य आप ठीक रूप से स्पष्ट ना कर सकें, तो उसमें कुछ भी ना डालें, कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दें, वही इंफॉर्मेशन दें जो कि उस मैटर हाइलाइट से रिलेटेड है और जो कि उसके लिए अनिवार्य है। उसके अलावा कुछ भी ना डालें। अब हम बात करेंगे टीम के बारे में कि आपको टीम की जानकारी कैसे देनी है और कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। आप ये ध्यान रखें कि जब आप वकीलों की हमें जानकारी दे रहे हैं कि कौन से वकील आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं वकीलों का नाम दें जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप सभी वकीलों का नाम नहीं देंगे, उन्हीं का देंगे जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुंबई, दिल्ली और अन्य शहरों में कार्यालयों वाली फॉर्म सुनिश्चित करें कि वे प्रत्येक कार्यालय के लिए अलग अलग सबमिशन जमा करें। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप अलग अलग शहर के लिए अलग अलग सबमिशन देंगे। जैसे कि आपका ऑफिस दिल्ली या चंडीगढ़ में है, तो आप दोनों के लिए अलग अलग सबमिशन देंगे, आप एक सबमिशन नहीं देंगे दोनों के लिए। जो भी वकील के बारे में आप लीडिंग इंडिविजुअल या लीडिंग अदर की इंडिविजुअल की लिस्ट में आप जिनका नाम डाल रहे हैं,
उन्होंने जो भी केस हैंडल किए हैं आप उसको जरूर हाईलाइट करें। उसके साथ में उनका ट्रैक रिकॉर्ड और हाल ही में जो मामले उन्होंने देखे हैं या हैंडल किए हैं, आप उसकी इंफॉर्मेशन जरूर जरूर हमें दें, ताकि हम देख सकें कि वो कैसा काम कर रहे हैं, ताकि हम ये एनालाइज कर सकें कि उनका काम क्या दूसरे लॉयर्स जो यहाँ पर रैंक हैं या होने वाले हैं उनसे मैच करता है या नहीं करता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। इसके साथ में ये भी ध्यान रखें कि अगर आपकी टीम में किसी तरह का कोई बदलाव हुआ है या किसी ने कोई प्रैक्टिस छोड़ दी है या कोई रिटायर हुआ है, तो आप उसकी जानकारी भी हमें जरूर दें। और अगर मान लीजिए अगर आपकी कंपनी में किसी नए ने ज्वाइन किया है और वो उस एरिया से रिलेटेड नहीं है, तो उसकी जानकारी हमें ना दें, हमें वही जानकारी दें, उन्हीं लॉयर्स के बारे में बताएं जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे वकीलों का नाम ना दें, उन्हीं का दें जिनकी भागीदारी है उस क्षेत्र में, ताकि हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो अच्छे से समझ सकें कि वो कितने समर्थ हैं आपके लॉयर्स रैंकिंग के लिए। अब हम बात करेंगे रेफरी स्प्रेडशीट कि आप रेफरी स्प्रेडशीट में किन बातों का ध्यान रखेंगे। आप ये ध्यान रखें कि आप समय रहते अपनी रेफरी स्प्रेडशीट आप हमारे साथ सबमिट करें। उसके साथ जो आपको विधि बताई गई है आप उसी विधि के दौरान अपनी सबमिशन देंगे। आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं जाएंगे। जैसा आपको दिया गया है, जैसे आपको फॉर्म फिल करने को कहा गया है, आप वैसे ही फिल करेंगे और उसको वैसे ही हमारे साथ सबमिट करेंगे। आप ये ध्यान रखें कि आप जैसे कि सबमिशन में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वैसे ही आप रेफरी स्प्रेडशीट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो शब्द जहां लिखा गया है आप उसको वहीं रहने देंगे, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। स्प्रेडशीट में दिए गए निर्देशों का भी पालन करें। जो जो आपको निर्देश दिए गए हैं, जैसे दिए गए हैं, आप वैसे ही उसको फॉलो करें। और उन रेफरीज का नाम दें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिनके साथ आपने पिछले 3 साल में काम किया है। अगर आपने 3 साल तक उनसे काम नहीं किया है, तो उनकी इंफॉर्मेशन ना दें। और सिर्फ रेफरी का नाम देने के चक्कर में आप प्रभावशाली किसी भी व्यक्ति का नाम ना दें। उन्हीं व्यक्तियों का नाम दें, उन्हीं अपने ग्राहकों का नाम दें जिनके साथ आपने काम किया है और जो हमें सही ढंग से बता सकें कि आपने उनके साथ कैसे काम किया है, वो हमें आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए समर्थ हों। और ये जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये इस चीज का भी ध्यान रखें कि रेफरी की आप सही ईमेल आईडी हमें दें। अगर आप गलत ईमेल आईडी देंगे तो हम उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे और आपका फीडबैक हम नहीं ले पाएंगे। कुछ बातें जो कि आपको रिसर्च के दौरान ध्यान रखनी है वो ये हैं। अगर आपको इंटरव्यू के लिए आमंत्रित नहीं किया गया और आप इंटरव्यू चाहते हैं, जैसे कि पहले बताया गया था कि आप फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे रिसर्चर्स को पहले ही जब रिसर्च स्टार्ट होने वाली है, ताकि अगर आप इंटरव्यू में कुछ ऐसी बात है जो बताना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी है और रह गई है, तो आप रिक्वेस्ट पहले करें, क्योंकि अगर हमारे रिसर्चर्स के कैलेंडर फिल हो गए हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इंटरव्यू करना अंत में। और ये सुनिश्चित करें कि आप जिस भी एरिया के लिए सबमिट कर रहे हैं उसी के बारे में इंटरव्यू में बात करें। आप किसी और चीज के बारे में बात ना करें। उसके साथ में कितने वकीलों का होना जरूरी है इंटरव्यू में, उसके लिए मैं आपको कहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 वकील वहां पर हों जो कि इंटरव्यू में हिस्सा लेंगे। आप बहुत सारे वकीलों को ना इकट्ठा करें इंटरव्यू के लिए, सिर्फ 2 वकील हों जो कि हमें सटीक और संक्षेप में आपकी प्रैक्टिस के बारे में और मार्केट फीडबैक और सारी चीजें हमें सही तरीके से हमें दे सकें। और मान लीजिए जब आपने सबमिशन सबमिट कर दी है, उसके बाद आपने कोई मामला, कोई भी केस है वो आपका पूरा हो गया है जो कि तब चल रहा था जब सबमिशन आपने जमा कराई थी। और मान लीजिए कोई ग्राहक या कोई ऐसा केस जो कि आपने गोपनीय सेक्शन में डाला है, उसको आप अब वो गोपनीय नहीं रहा। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखें कि आप हमारे रिसर्चर्स को बता दें और उनको अपडेट कर दें उन सारी चीजों से।
और यही सारी बातें हैं कुछ जिनका आपको ध्यान रखना है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको जो भी मैंने बातें बताई हैं वो आपको सबमिशन सबमिट करने में हेल्प करेंगी। और अगर कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो आप पूछना चाहते हैं और कोई भी ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आई है, तो आप या मुझे हमारी मेंशन की गई ईमेल आईडीज पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप सारी जानकारी ले सकते हैं। Thank you very much, Ambika, and I hope you find today's session useful. Like Ambika said, please do reach out to us if you have any questions. Thank you for listening. Bye.